Good morning, students. Now we will discuss further rivalry in trade. By the time of English appeared, the Portuguese had already established their settlements on the western coast of India. कहते जब इंग्लिश आए, ब्रिटिश आए, उससे पहले पुर्तगीज जो थे वो अपनी रिहाइश बना चुके थे वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर. दे हैड देयर बेस एट गोवा. उनका गोवा में बेस बन गया था. इनफैक्ट इन 1498 पुर्तगीज एक्सप्लोरर वास्को डिगामा, ठीक है, जिसने जो था सी रूट डिस्कवर किया वाया द कोप ऑफ गुड होप. ठीक है, इस रास्ते से उसने एक सी रूट डिस्कवर किया. एंड द गोवास वर डिस्कवर्ड बाय द वास्को डी गामा एंड द डच एंड द फ्रेंच ट्रेडर आल्सो अराइव्ड ऑन द सीन बाय द अर्ली 17th. और उसके बाद डच और फ्रेंच ट्रेडर्स आए. देर वॉज इंक्रीज इन द कंपटीशन ड्यू द प्रेजेंस ऑफ मैनी कंपनीज. बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया था एंड इट रिड्यूस द प्रॉफिट. प्रॉफिट कम हो गए थे. ऑल ऑफ देम वांटेड टू बाय द गुड्स एट लो प्राइसेस फ्रॉम इंडिया. सभी चाहते थे कम प्राइसेस पे हमें इंडिया से सामान मिले. देन दे सोल्ड देम एट द हाई प्राइसेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप. और उसके बाद वो हाई कीमतों पे, ज़्यादा कीमतों पे यूरोप के अदर पार्ट्स में सामान बेचें. द नीड टू सिक्योर द मार्केट रिजल्टेड इन द एग्रेसिव वॉर्स अमंग द ट्रेडिंग कंपनीज. और मार्केट को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, बचाव करने के लिए अंदर से ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में युद्ध छिड़ गए. एंड द कंट्रीज यूज आर्म फोर्सेज टू कैरी आउट द ट्रेड. और कंट्रीज को क्या करना पड़ा? फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ा ट्रेड को चलाने के लिए. उन्होंने शिप्स डिस्ट्रॉय की, रूट्स को ब्लॉक कर दिया. आल्सो प्रिवेंटेड द राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग इन द विद द सप्लाईज ऑफ गुड्स. जब गुड्स आती थी एक से दूसरे प्लेस की तरफ, तो उनकी गुड्स को रोकना शुरू कर दिया. सामान को, गुड्स का मतलब होता है सामान. ट्रेडिंग सेंटर वर प्रोटेक्टेड थ्रू द फोर्टिफिकेशंस. और ट्रेडिंग सेंटर क्या किए गए? उनको प्रोटेक्ट किया गया फोर्टिफिकेशन करके, मतलब किलों से बंदी करके, घेराबंदी करके. कंपनीज रेस देयर ओन आर्मीज. कंपनी ने अपनी खुद की आर्मी बनाई. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द पुर्तगीज एंड द डच वॉज आउटस्टड फ्रॉम द इंडियन ट्रेड. धीरे धीरे पुर्तगीज और डच क्या हो गए? आउट हो गए इंडियन ट्रेड से. एंड द इंग्लिश एंड द फ्रेंच स्टार्टेड डोमिनेट द ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड यूरोप. और इंग्लिश ने, ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे, उन्होंने इंडिया और यूरोप में ट्रेड को डोमिनेट करना शुरू कर दिया. एंग्लो फ्रेंच राइवलरी. अराउंड द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रेड इंटरेस्ट क्लैश्ड. धीरे धीरे क्या हुआ? ब्रिटिशर्स के और फ्रेंच के आपस में इंटरेस्ट जो ट्रेड को लेके है वो क्लैश होने शुरू हो गए, उनके विचार. उससे क्या हो गया? 3 एंग्लो फ्रेंच वार्स विच वर रेफर्ड टू एज ए कार्नेटिक वार्स, वो शुरू होगी. कार्नेटिक वार शुरू होगी. द नेम Carnatic refers to an area occupied by the Kannada speaking people which roughly corresponds to a part of modern Indian state of Karnataka. कर्नाटका का एक हिस्सा है जहाँ पे कन्नड़ा स्पीकिंग लोग रहते हैं, उससे घिरा हुआ है. ठीक है, उस एरिया को हम बोलते हैं कार्नेटिक प्लेस. इन द 18th सेंचुरी द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोस्टल कार्नेटिक वॉज अंडर हैदराबाद विद इन द मुगल एम्पायर. कहते हैं कि 18th सेंचुरी में जो ईस्टर्न पार्ट था कोस्टल एरियाज पे, कर्नाटक के पास, जो कि हैदराबाद के अंडर आता है, वो मुगल एम्पर के अंदर था. कर्नाटिक वॉज प्रिमरली बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया. जो कर्नाटिक वॉर हुई वो पहले फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुई, ताकि वो पूरा का पूरा जितनी बंदरगाहों पे व्यापार होता है वहाँ पे कंट्रोल कर ले इंडिया पे. देयर वॉर्स वॉज कॉम्प्लिकेटेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स. बहुत सारी वजह से उनके बीच में क्या हुई? वॉर्स कॉम्प्लिकेट होगी. 2 यूरोपियन वॉर्स वर ऑलरेडी टेकन प्लेस, द वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन एंड द 7 years वॉर. द फर्स्ट थर्ड कार्नाटिक वॉर्स वर एसेंशियली द कंटिन्यूशन ऑफ दीज 2 वॉर्स इन इंडिया. पहले 2 वॉर्स ऑलरेडी हो चुकी थी, वॉर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन. सेकेंड वॉर 7 years वॉर, ये ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसकी वजह से एक तीसरा रूप आया, थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई. The European powers who had aligned themselves with the native princes took leadership of many of these battles. The European powers थी, उन्होंने क्या किया? जो नेटिव प्रिंसिपल्स थे, वहाँ के जो आसपास के जो नेटिव प्रिंसेस थे, राजा थे, उनके साथ अलाइड करने की कोशिश किया. और इस तरह से और छोटी छोटी बैटल्स जो थी वो शुरू होगी. एंड द मुगल एम्पर हैव ब्रोकन डाउन द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी. और 18th सेंचुरी के शुरू होते ही मुगल एम्पर खत्म हो गए और इसने यूरोपियन पावर का जोर बढ़ा दिया इन रीजन्स में. द कर्नेटिक वॉर्स वर ड्रिवन बाय द अपॉर्चुनिटिज्म इन ऑल द साइड, जिससे इसको पूरा बढ़ावा मिला कर्नेटिक वार होने का. फर्स्ट कर्नेटिक वार. द मेन फ्रेंच फैक्ट्री वॉज इन द पौंडीचेरी एंड द ब्रिटिश स्टेशन वॉज इन द मद्रास. फ्रेंच फैक्ट्री क्या थी? पौंडीचेरी में थी, और ब्रिटिश का क्या था? मद्रास में. द कमांडर्स ऑफ द फोर्स वर ऑन द फ्रेंडली टर्म्स. जो किलों पे कमांडर थे वो आपस में फ्रेंडली टर्म में थे, दोस्ती में थे. बट द वार ब्रोक आउट इन यूरोप एंड दे प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल. लेकिन जब यूरोप में वार हुई तो आपस में बैटल के लिए तैयार हो गया. द इंडियन रूलर ऑफ द रीजन ट्राइड टू अवॉइड द वार बिटवीन द 2 फोर्ट्स. और जो इंडियन रूलर थे उस रीजन के, उन्होंने कोशिश किया कि 2 फोर्ट से जो वार है उसको अवॉइड किया जा सके, रोका जा सके. बट द फ्रेंच डिफाइंड दिस ऑर्डर एंड कैप्चर मद्रास. लेकिन फ्रेंच ने उसको मना किया और उसने मद्रास को कैप्चर कर दिया और